दस्तावेज को खोजने योग्य बनाने के लिए ओसीआर निष्पादित करें। परी काफी समय से विक्रांत और उमेश का इंतजार कर रही थी। वह इंतजार करते करते हॉल में चलने लगी, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वह खुशी से पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि एक लड़का हाथ में खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा है। उसने परी को देखा और कहा, मिस्टर शाह। परी ने कहा, वह अभी घर पर नहीं है। मैं उनकी बेटी हूं, आप मुझे बता सकते हैं? लड़के ने परी के हाथ में फूल देते हुए कहा कि मिस्टर सिंघानिया ने आपके लिए भेजा है। इतना कहते ही लड़का चला गया। परी ने वह गुलदस्ता मेज पर रख दिया और उसमें रखे उस कार्ड को पढ़ने लगा। क्षमा करें, पैन कार्ड पढ़ रहा था। तभी जब विक्रांत और उमेश पहुंचे तो टेबल के पास रखे गुलदस्ते को देखकर उमेश ने कहा, यह किसने भेजा है? परी ने उन दोनों को देखा और कहा, तुम लोग आए हो। विक्रांत ने परी को देखा और कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? परी ने कहा, मिस्टर सिंघानिया ने वह गुलदस्ता और कार्ड भेजा है। उन्हें किस बात का दुख है? उसी समय विक्रांत का फोन बजा और उसने फोन उठाया। जैसे ही उसने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस्टर शाह, मैं मिस्टर सिंघानिया का असिस्टेंट बोल रहा हूं। सर एक मीटिंग के कारण पार्टी में नहीं आ सके। कल रात को उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि सॉरी बोलिए। सर की ओर से मुझे खेद है और मुझे उम्मीद है कि आपको वह गुलदस्ता पसंद आया होगा और आप वह सॉरी कार्ड स्वीकार करेंगे। विक्रांत ने असिस्टेंट से कहा, नहीं, यह ठीक है, आप पूरी तरह से समझ ले। असिस्टेंट ने विक्रांत से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तभी कॉल कट गई। उमेश और परी ने एक साथ कहा, कौन? क्या वह? विक्रांत ने कहा, मिस्टर सिंघानिया के सहायक। वह मिस्टर सिंघानिया की ओर से कल रात न आने के लिए माफी मांग रहे हैं। परी ने कहा, वह बहुत अजीब है। 24 घंटे हो गए, पार्टी खत्म हो गई है और अब वे एक है क्षमा मांगना। उन्हें कोई खेद भी नहीं है। उन्होंने अपने सहायक को बोलने के लिए कहा, हे भगवान, सच में यह अजीब है। उमेश ने परी से कहा, आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानती है। वह एक बहुत व्यस्त और मेहनती व्यवसायी है। विक्रांत ने परी से कहा, हाँ, वह वास्तव में व्यस्त और मेहनती आदमी है। वैसे भी क्या आप उससे नफरत करती है? रात का खाना? परी ने विक्रांत से कहा, नहीं। विक्रांत ने परी से कहा, चलो सब खाना खा लेते हैं साथ में, लेकिन कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा करें, हम तरोताजा हो गए। विक्रांत और उमेश अपने कमरे की ओर चले गए और परी डाइनिंग टेबल की ओर चली गई और सोचने लगी कि वह कौन है। ऐसी अद्भुत और शानदार पार्टी को कौन मिस कर सकता है? अजीब। विक्रांत और उमेश वापस आ गया और उन्होंने एक साथ खाना खाया। रात के खाने के बाद उमेश अपने घर चला गया और विक्रांत अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह परी भी अपने कमरे में चली गई। वह नाश्ते के लिए नीचे नहीं आई। वह पूरे दिन अपने कमरे में थी। वह दोपहर के भोजन के लिए भी नहीं गई। पूरे दिन वह एक फाइल पर रही थी और कुछ कर रही थी। लैपटॉप पर खोज रहा हूं। तभी एक नौकर उसके कमरे में आया और बोला, आज आपने नाश्ता और दोपहर का खाना नहीं खाया, सर ने देने को कहा है। परी ने नौकर से कहा, ठीक है, धन्यवाद। नौकर गया। थोड़ी देर बाद परी नीचे आई और वह एक नौकर से कहा, कृपया मेरा कमरा साफ कर दो। वह जल्दी से बाहर चली गई। उसने कार स्टार्ट की और फेफ्ट ने गाड़ी चलाते समय मीनाक्षी को फोन किया और कहा, एक में विक्टोरिया कैफे में मुझसे मिलो। वह जल्दी से कैफे पहुंचती है और मीनाक्षी भी पहुंच गई। वे दोनों बैठे एक मेज पर बैठकर बात करने लगी। मीनाक्षी ने परी से कहा, क्या तुम्हें यकीन है? परी ने मीनाक्षी से कहा, हाँ, मुझे 100% यकीन है। मीनाक्षी ने परी को दोबारा सोचने के लिए कहा, वह मिस्टर सिंघानिया है जिन्हें आप ढूंढ रही है। परी ने मीनाक्षी से कहा, हाँ, मेरे बेंगलुरु आने का कारण और मैं जिसे ढूंढ रही हूं वह मिस्टर है सिंघानिया। तुम उसे जानती हो? मीनाक्षी ने परी से कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। उनके बारे में बहुत कुछ, लेकिन परी ने मीनाक्षी से कहा, लेकिन क्या? मीनाक्षी ने परी से कहा, यह बहुत मुश्किल है। श्री सिंघानिया से मिलें। उन्हें आज तक ज्यादा लोगों ने नहीं देखा है। दरअसल लोग उन्हें मिस्टर के नाम से ही जानते हैं। सिंघानिया उसका असली नाम नहीं।
क्या आपको लगता है कि यह सही है? परी ने मीनाक्षी से कहा, हाँ, मैं पहुंच गई हूं। यहां तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं श्रीमान तक पहुंच जाऊंगा। सिंघानिया भी, वह मेरी मंजिल है। परी फोन की घंटी बज रही है। वह विक्रांत है। वह उठाती है। उसकी कॉल। विक्रांत ने परी से कहा, कहाँ हो तुम? आप जहां भी हों, अभी घर वापस आएं। परी ने विक्रांत से कहा, हेलो हेलो पापा 77। कॉल कट गया। परी ने मीनाक्षी से कहा, जाना होगा, देखना होगा। आप बाद में परी गए। जैसे ही परी जमी घर, विक्रांत उसे गले लगाया और कहा, यह परी क्या है? पूरा दिन अपने कमरे में थी, कुछ भी नहीं किया। दोपहर का भोजन और ना ही नाश्ता, और अचानक कहां हो गया? तुम जाओ। परी ने विक्रांत से कहा, आराम से पापा। उमेश ने परी से कहा, कैसा आराम, कैसा आराम? व्यवहार का यह है। परी, अंकल, पापा ओके सॉरी। विक्रांत ने परी से कहा, जाओ और तैयार हो जाओ, हमें मिस्टर सक्सेना के घर डिनर पर जाना है। उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। परी ने विक्रांत से कहा, ठीक है। परी अपने कमरे में तैयार होने के लिए गई और कुछ देर बाद वह नीचे आई और चली गई। सक्सेना का घर।